गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे, आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ है ना, उसमें हम आइडेंटिटीज़ तो पढ़ा चुके हैं। अब क्या चल रहा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में सेक्साडेसिमल और सेंटीसिमल सिस्टम चल रहा था, है ना। तो उसमें डिग्री और रेडियन का भी रिलेशन हम लोग पढ़ चुके थे। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हम लोग देख चुके थे। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये हम लोग देख चुके थे कि इसका रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है ना। अब हमको क्या करना है कि एक रेडियन में कितना डिग्री होता है, ये हमको पता करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, we have to find out that is 1 radian in 1 radian is how much degree। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, तो हमको पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन में कितना होता है, 180 डिग्री। तो एक रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई। और पाई को हम लोग क्या ले सकते हैं, 22/7। तो हमने क्या ले लिया, 22/7 ले लिया। पाई की जगह पे हमने क्या लिया 22/7, और ये 7 ऊपर बैठा हुआ है ना। अच्छी बात है। तो 22/7 हो गया, तो ये कितना हो गया 90, और ये हो गया 11। 2 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि 2 कॉमन डिवाइजर है दोनों के लिए। तो 90 × 7 कितना हो गया, 630 अपॉन 11 है ना। तो 630 अपॉन 11 हो गया। अब क्या करते हैं, 11 से डिवाइड करो 630 में। 11 से डिवाइड किया 630 में, यानी कि यहाँ पे ये डिवाइजर हो गया और ये डिविडेंड हो गया। तो करते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले में कितनी बार लगेगा, 11 6 जा 66, यानी 11 5 जा 55, 11 5 जा 55। तो 13 - 5 8 हो गया, और ये 7 हो गया, है ना। अब 11 7 जा 77, 11 मल्टीप्लाइड बाई 7 77, दिस इज 3, है ना। तो अब इसके बाद क्या लिखना है कि 50, ये डिग्री में आ गया ना, डिग्री में ये डिग्री है, दिस इज डिग्री, दिस इज डिग्री, दिस इज डिग्री। अब देखो इसको क्या करना है, जो आपका कोसेंट आ रहा है, कह रहा है जो कोसेंट आ रहा है, चलो लिख ही देते हैं, 57 है अपॉन 57 होल 3/11 है ना। तो ये पूरे का पूरा डिग्री हो गया ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 57 डिग्री हो गया। ये जो होल नंबर दिख रहा है ना, पूरा का पूरा नंबर जो दिख रहा है, और फ्रैक्शन वाले को अलग हम रखते हैं। तो ये 57 डिग्री हो गया। अब ये 3/11 डिग्री को हमको मिनट और सेकेंड में कैसे बदलें, है ना। तो ये टॉपिक क्या चल रहा है, डिग्री मिनट सेकेंड का, डिग्री मिनट सेकेंड। एक रेडियन में कितना डिग्री, कितना मिनट और कितना सेकेंड होगा। तो ये तो इतना डिग्री हो गया टोटल, लेकिन डिग्री से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमको मेजरमेंट किस में चाहिए, एंगल का मेजरमेंट किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए, मिनट में चाहिए और सेकंड में चाहिए। तो डिग्री, तो ये जो पूरा का पूरा जो नंबर आया होल नंबर 57 होल 3/11 में 57, तो पूरा का पूरा डिग्री हो गया। अब मेरी कोशिश क्या रहेगी कि 3/11 में को हम कैसे चेंज करें मिनट में, कैसे चेंज करें मिनट में। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि एक डिग्री में कितना मिनट होगा, एक डिग्री में 60 मिनट होता है ना। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट अ मिनट, एंड दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट सेकेंड। एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड, है ना। तो हमको ध्यान क्या देना कि 3/11 डिग्री में कितना मिनट आएगा, है ना। तो एक डिग्री में 60 मिनट होता है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 3/11 डिग्री में कितना मिनट होगा। तो 3/11 से मल्टीप्लाई किया 60 में, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, मिनट हो गया,
है ना। तो हम क्या किया कि 3 इंटू 60/11 मिनट कर दिया। ये वाला तो पूरा का पूरा डिग्री हो गया। अब इसको हमने क्या क्या कोशिश क्या किया कि इसको मिनट में चेंज किया जाए। व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस मेजरमेंट दैट इज 3/11 डिग्री इंटू मिनट। तो 3/11 डिग्री इज इक्वल टू 3 इंटू 60/11 मिनट। दैट इज व्हाट 3 इंटू 60 180, 180/11। दिस इज रिटन हियर ओवर हियर 180/11। तो 180/11 that means 11 is your divisor and 180 is your dividend. So we divide 180 by 11, 11 1 जा 11 और 70, तो 11 6 जा 66, 11 6 66 4. This is your 16 whole 11/4. This is your 16 whole 11/4. Can we write here? Of course, 16 whole 4/11. Sorry, this is your total minute. उसके बाद क्या फर्दर करना है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे काम किया था कि ये होल नंबर को हमने डिग्री में लिखा था और इसको कन्वर्ट किया था मिनट में। सेम प्रोसेस गोज हियर, दैट इज व्हाट 16 whole is your minute and this should be converted into second. That is what this is the 57 degree 16 minute and 4/11 minute is converted into second. That means 4 into 60/11 second. If I am not wrong, this is true. Okay, this is true. Why this is true? Because 1 minute is equal to 60 second. 1 minute is equal to 60 second. Then in 4/11 minute is equal to, can we write here 1 minute is equal to 60 second, then 4/11 minute is equal to 4 into 60/11 second. That is what 240/11 सेकेंड। फर्दर क्या करना है आपको पता होगा, इसको डिवाइड कर देना होगा और जो डेसिमल में आता है उसको पूरे एज इट इज़ डेसिमल में कन्वर्ट कर करके वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसके बाद फर्दर कोई यूनिट आपका नहीं है। आपका यूनिट कहाँ तक गया है, डिग्री गया है, मिनट गया है, सेकेंड से छोटा कोई मेजरमेंट नहीं है, है ना। तो कैन वी डिवाइड, वी कैन डिवाइड 240 by 11, 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11 एंड पॉइंट कैन बी राइट हियर पॉइंट 11 8 जा 88। इसके बाद छोड़ देते हैं हम, है ना। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड लिख सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वी कैन राइट 21.8 इंटू 22.22। ओके, आप एग्जैक्ट लिखना चाहें तो 21.8 सेकेंड भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी आपका क्या है, सही है। यानी कि क्या आया, 1 रेडियन कितने डिग्री कितने मिनट और कितने सेकंड के बराबर आया, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ओके, तो ये जो रिजल्ट आया है, कौन सा रिजल्ट आया है, 1 रेडियन। कैन वी राइट हियर, ऑफ कोर्स वी कैन राइट हियर 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। दिस इज द योर स्टैंडर्ड रिजल्ट। ओके, दिस इज द योर स्टैंडर्ड रिजल्ट एंड यू शुड मेमोराइज दिस रिजल्ट, है ना। आपको ये वाला रिजल्ट याद होना चाहिए, है ना, याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं भी ये क्वेश्चन आ सकता है और
वहाँ पे आप इतना करेंगे ना तो टाइम चला जाएगा, है ना। इतना 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 करोगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, और इस चीज़ को आपको क्या करना है, एवॉइड करना है ना। तो एवॉइड करना है तो आपको याद रहेगा, तो आप फटाक से लिख लेंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। और पूरा का पूरा याद रहना चाहिए, पूरा का पूरा दैट मीन्स व्हाट, कि आपको डिग्री वाला भी याद होना चाहिए, मिनट वाला भी याद होना चाहिए, और सेकंड वाला भी होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कि सपोज करो आपने 57 डिग्री याद रखा, है ना, तो ऑप्शंस में क्या दिखेगा, 57 डिग्री 17 मिनट 23 सेकेंड, 57 डिग्री 15 मिनट 20 सेकेंड, है ना। तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो उसके बाद आपके पास एक ही उपाय होगा, या तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें, या फिर इतने ही बड़े प्रोसेस को करते जाएं और फिर ये निकाल के लाएं, है ना। तो कोई तीर नहीं मार पाओगे। क्यों नहीं मार पाओगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन के लिए भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेगा जितना कि टफ क्वेश्चंस के लिए। और याद रहा तो फिर तो बल्ले ही बल्ले हैं, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। ओके ओके, डिग्री मिनट सेकेंड में क्या 1 रेडियन इक्वल टू कितना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, है ना। अच्छी बात है। अब 2 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री मिनट एंड सेकेंड, है ना। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हम दे देते हैं। 2 रेडियन इक्वल टू कितना डिग्री कितना मिनट कितना सेकेंड होगा, ये आपका क्या है, होमवर्क है ना। ये क्या है, आपका होमवर्क है। ये आप लोग कर लेंगे और उसके बाद मैसेज हमको कर दिया जाएगा, है ना। 2 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री मिनट एंड सेकेंड, ये आप लोग खुद से करके देखेंगे, है ना। अब 2 पाई इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, क्या क्वेश्चन है, हमने लिखा है कि 2 पाई में कितना डिग्री होगा, है ना। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों, 2 पाई का मतलब क्या, पाई रेडियन लिखा हुआ है। तो हमको पता है कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमको पता है कितना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 180 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग करवा चुके थे। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूडेड थे, π/3 रेडियन, सबको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। 5π/4 रेडियन, 6π रेडियन और 3π/2 रेडियन, है ना। कुछ ऐसे हैं जिसको आपको याद होने चाहिए। मतलब π/4 रेडियन लिखा हो तो आपको इसका मतलब ये तो रेडियन में है, आपको डिग्री में भी साथ ही साथ ये समझ में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं हम कैलकुलेट करने बैठे हुए हैं। और लिख लेते हैं π/2 रेडियन, है ना। तो π/3 रेडियन का मतलब क्या, पाई का मतलब 180 डिग्री अपॉन 3, तो 60 डिग्री हो जाएगा। 5π/4 का मतलब 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन 4, यानी कितना, 225 डिग्री हो जाएगा। 2 to 5 डिग्री हो जाएगा। 6π का 6 इंटू 180 डिग्री मतलब कितना, 6 इंटू 180 डिग्री का मतलब कितना, 6π रेडियन का मतलब कितना हो गया, 6 इंटू 180 डिग्री। ओहो, ये ब्रैकेट यहाँ क्यों लगाया हुआ है, 6π रेडियन, 6π रेडियन 6 इंटू 180 डिग्री, 5π/4 रेडियन, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 to 5 6π रेडियन ये हो गया। तो 6 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1080 डिग्री। 3π/2, 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री। π/4 है तो क्या पाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 180 डिग्री अपॉन 4, 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री लिखा हुआ है
तो आपको समझ में आना चाहिए कि π/4 रेडियन लिखा हुआ है या π/4 है। कितने बुक्स में तो डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा π/4, है ना, और फिर क्या लिखा हुआ रहेगा, रेडियन। ये लिखा हुआ है तो भी सही माना जाएगा, है ना, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा। लेकिन बेटर टू राइट इन दिस फैशन, π/4 रेडियन। π/2 रेडियन का मतलब कितना हो जाएगा, π/2 का मतलब कितना, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कि नहीं बोलेगा, बोलेगा ना, 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 डिग्री का हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाए, अब इससे हट करके, इससे हट के कुछ क्वेश्चन किया जाए। देखो क्या है, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एंगल, find the angle made by, find the angle made by an arc of length, find the angle made by an arc of 15 centimeter in length of a circle, at its center, whose radius is 30 centimeter, whose radius is 30 centimeter। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लें। फाइंड द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ 15 सेंटीमीटर इन लेंथ, या आप ऐसे भी बोल सकते थे, फाइंड द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल एट इट्स सेंटर हुज रेडियस इज 30 सेंटीमीटर, है ना। तो फिगर बना लिया जाए। एक सर्कल है, अच्छा नहीं बन पाया है, बट बी वियर विथ मी, मतलब मेरे पिक्चर को सहन कर लीजिए, है ना। और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है O, ठीक है। रेडियस क्या है, 30 सेंटीमीटर, इसको हम P मान लें। ये आपका OP रेडियस है 30 सेंटीमीटर, और हम मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर है आर्क। PB इज योर आर्क एंड हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। हमको बोल रहा है कि ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, तो लेट इट बी थीटा एंगल। ये आर्क थीटा एंगल बना रहा है सर्किल के सेंटर पे, ओके। तो हमको पता है, पहले से फॉर्मूला क्या पता है कि थीटा जो होगा L/R होगा। L जहाँ पे क्या होता है, आर्क लेंथ होता है। फिर से मैं लिख देता हूँ, आर्क लेंथ एंड दिस इज योर रेडियस, दिस इज योर रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होगा, और आर्क लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर, सो दिस इज 15 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज योर 30 सेंटीमीटर। तो 15 अपॉन 30 दैट इज 1/2, तो दिस इज 1/2 रेडियन। क्या हो गया आंसर, 1/2 रेडियन हो गया, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से हम बता देते हैं कि थीटा जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब ये हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो जो थीटा का आंसर आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। इसका जो मेजरमेंट का जो एंगल का मेजरमेंट है वो किसके यूनिट में आएगा, वो रेडियन के यूनिट में आएगा। रेडियन क्या होगा, इसका यूनिट होगा जब ये हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हो सकता है कि क्वेश्चन फ्रेमिंग करने वाला आपका ऑप्शन ए में दे दे 0.5 डिग्री, दूसरा क्या दे दे 0.05 डिग्री, और थर्ड में क्या दे दे 5 रेडियन, और फोर्थ में ऑप्शन क्या दे दे 0.5 रेडियन। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, 0.5 रेडियन होगा, ठीक है, 0.5 रेडियन होगा, है ना।
चलते चलते क्या करो, ये कितना डिग्री होगा ये बताओ, ये कितना डिग्री होगा ये बताओ, चलते चलते जस्ट क्या टहलते टहलते, है ना। तो क्या करेंगे, कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा, तो 2 पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री, 15 तो ये 12 यानी 24 डिग्री। ठीक है, दिमाग में ये सेट कर जाना चाहिए, है ना, दिमाग में ये सेट कर जाना चाहिए। 2 पाई 2/15, ठीक है, 2 पाई बाई 5 रेडियन। पाई रेडियन की जगह पे जहाँ पाई दिखे उसकी जगह पे 180 डिग्री रख दीजिए, तो 15 × 12 180 और 2 × 12 24, तो आपका आंसर क्या हो गया 24 डिग्री, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, फाइंड द, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, अच्छा अभी भी आदत गया नहीं है। फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री, फाइंड द डिग्री, है ना, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, फाइंड द डिग्री, है ना, एंगल, फाइंड द डिग्री, ये कैसा क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री द एंगल, फाइंड द एंगल होगा, है ना, सुधार लीजिए, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सबटेंडेड, सबटेंडेड एट द सेंटर, subtended at the center of a circle of diameter, of a circle of diameter 50 centimeter, 50 centimeter by an arc of length, by an arc of length, find the, by an arc of length 11 centimeter, 11 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, फाइंड द एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है, इन डिग्री मिनट सेकेंड, फाइंड द एंगल इन डिग्री मिनट सेकेंड। डी स्टैंड्स फॉर डिग्री, M stands for minute and S stands for second. Find the angle in degree minute second subtended at the center of circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter, है ना। 11 सेंटीमीटर का आर्क लेंथ है और सर्किल का डायमीटर कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। तो जो एंगल बना रहा है आर्क सेंटर पे, उसका एंगल बताइए, है ना, और वो कितना एंगल किस में बताना है, डिग्री मिनट और सेकंड में बताना है। करें, स्टार्ट करें। तो डिग्री मिनट सेकंड है ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये रहा आपका सर्किल, ठीक है, ये अच्छा बन पाया। सर्किल का सेंटर मान लेते हैं O है और आर्क लेंथ कितना है 11 सेंटीमीटर, तो ये मान लेते हैं ये आर्क लेंथ है जो 11 सेंटीमीटर है। डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। तो ये A मान लिया जाए, दिस इज B, AB इज योर आर्क लेंथ, और ये सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा वो निकालना है, और रेडियस दे दिया है लेकिन 25 सेंटीमीटर। तो हमको तो फॉर्मूला ही लगाना है और तो कुछ करना नहीं है। तो थीटा क्या होगा बाबू, L/R होगा, और L जहाँ पे आर्क लेंथ होगा 11 सेंटीमीटर, है ना, और रेडियस कितना है 25, तो 11/25, दिस इज योर रेडियन। ये क्या आ गया आपका, रेडियन में आंसर आया। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए,
आंसर हमको चाहिए डिग्री, मिनट और सेकंड में चाहिए, है ना। तो डिग्री, मिनट, सेकंड में चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, 11/25, है ना। 11/25 इंटू क्या किया जाए, 180 डिग्री। हमको पता है ना, क्या पता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई होता है, क्योंकि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई लिख सकते हैं, है ना। तो 180 डिग्री अपॉन पाई हो गया। तो 11/25 इंटू 180 डिग्री और पाई का वैल्यू 22/7। अब क्या करना है, सीधा मल्टीप्लिकेशन है ना, तो काट पीट के करो। तो काट पीट के किया तो ये 2 से कट गया, ये 2 से कटने वाला है तो 90 हो गया, ये 25 है और ये 90 है, तो 5 से कट ही जाएगा 5 और ये 18 हो जाएगा, है ना। 5 और 18 तो 18 इंटू 7 दैट इज 126/5। इतना डिग्री अभी आया है ना। तो डिग्री, मिनट, सेकेंड, तो 5 से डिवाइड करेंगे 126 में, तो 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 10 होता है, तो 2 6 5 5 जा 25 1, तो कितना हो गया 25 डिग्री, और 25 डिग्री तो आ ही गया आपके पास, है ना। तो 25 डिग्री, और पहले तो ऐसे लिख दो 25 होल 1/5 डिग्री। तो इसके बाद क्या करना है, ये आपका क्या पिक्चर क्लियर आ रहा है, 25 होल 1/5 डिग्री। तो 25 होल 1/5 डिग्री को हम फिर से क्या करेंगे, अब भी जैसे हमने 1 रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए सिखाया था, है ना। तो क्या किया जाए, ये देखो, इसका फिर से हम कहाँ पे लिख रहे हैं, इधर देख पा रहे हैं क्या आप लोग, 25 डिग्री हो गया, 1/5 डिग्री को फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। तो मिनट में यानी कि कितना, 1/5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 12। तो 25 डिग्री 12 मिनट। सेकंड इसका आंसर, सेकंड नहीं आ पाया, सेकंड 0 हो गया, क्योंकि फुल ये डिविजिबल हो गया ना 16, है ना। तो कितना आंसर आया इसका, 25 डिग्री 12 सेकेंड। तो ये गलती नहीं करना कि ये जो हमारा आंसर आया तो वही डिग्री में हो गया, है ना। जब ये फॉर्मूला का आप यूज करेंगे तो रेडियन में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। अच्छा, लिखा तो सकते नहीं ना, फाइंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क, है ना, विच फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क subtends an angle 30 degree at its center, 30 degree at its center, whose radius is 30 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन फेयर इनफ है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो करते हैं इसको कैसे किया जाए, तो कैसे किया जाए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क। फिर से एक सर्कल बनाएंगे, है ना, सर्कल फिर से बनाया जाएगा, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो ये आपका बाबू आर्क ले लिया, है ना, दिस इज योर आर्क ए बी,
ये आर्क ए बी है। लेंथ ऑफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 30 डिग्री एट द सेंटर। 30 डिग्री पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है ना। और रेडियस क्या है? 30 सेंटीमीटर है। दिस इज योर सेंटर, ओ इज योर सेंटर। तो क्या हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। दिस इज योर एल। तो हम फिर से फॉर्मूला लगाया, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, है ना। और थीटा तो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री लिख दिया। और एल कितना है? एल हमको निकालना है, आर कितना है? 30 सेंटीमीटर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया? 900 सेंटीमीटर, है ना। तो ऐसा जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब ये आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बताओ गलत क्यों हुआ? क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन हम बच्चों को देते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं ना, तो अक्सर ये गलती करते हैं कि वो फॉर्मूला लगाया 30 डिग्री एल बाई आर लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगा करके लेंथ आर के लिए कितना बता दिया? 900 सेंटीमीटर, जो कि गलत है ना। गलत क्यों है बता रहे हैं अभी। गलत इसलिए है क्योंकि जो आपने फॉर्मूला यूज किया है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, उसमें थीटा किस में रहना चाहिए? रेडियन में रहना चाहिए। बहुत ही सही, थीटा किस में रहना चाहिए? रेडियन में। तो सबसे पहले मेरी क्या ड्यूटी रहेगी कि आप ये जो थीटा 30 डिग्री है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लें, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे? डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। कैन कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन? ऑफ कोर्स वी कैन कन्वर्ट। वी हैव फॉर्मूला, है ना। क्या फॉर्मूला है? 80 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 30 डिग्री है ना। तो क्या किया जाए? पाई अपॉन 180 इंटू 30 लिख दें, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कि पाई बाई 6 रेडियन है। ये क्या है? पाई बाई 6 रेडियन है ना। तो पाई बाई 6 रेडियन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पाई बाई 6 रेडियन है। तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे आप? पाई बाई 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई बाई 6। और एल और ये 30 अब आप कैंसिल कर सकते हैं। हाँ, ये 5 कैंसिल हो गया। तो एल आपका कितना आ गया? 5 पाई सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू आप या तो 3.14 रख लें या 22/7 रख लें, ये आपके ऊपर है। चलो 22/7 ही रख लिया। 110/7 है, 110/7, 7 1 35, है ना। फिर पॉइंट, तो 15.7 लिख सकते हैं, है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो दिस इज द योर आंसर। आंसर कितना आया? 15.7 सेंटीमीटर आया। और हम लोग कहाँ जा रहे थे? 900 फुल। क्या केयरफुल होना है? थीटा मस्ट बी इन रेडियन, है ना। यदि 30 डिग्री है भी तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और रेडियन में है ही तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं, है ना। दिस इज द योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। दिस सेशन दैट मीन्स इस आज के क्लास के लिए, है ना। आज के क्लास के लिए दिस इज द योर लास्ट क्वेश्चन। करवाया जाए। In a circle of diameter 50 centimeter, in a circle of diameter 50 centimeter, in a circle of diameter 50 centimeter, सर्कल का डायमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर, सॉरी 40 सेंटीमीटर है। आप 40 सेंटीमीटर लिख लीजिए। 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड
CHORD, the length of chord 20 centimeter. Find the length of minor arc. Find the length of minor arc. Find the length of the minor arc corresponding to this chord. Corresponding to this chord. है ना? क्वेश्चन क्या है? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो सर्कल बनाओ। क्वेश्चन को बनाने के पहले ना आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि फिगर बनाया जाए। जो आपका फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए आपका कि फिगर बना लिया जाए। योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी ड्रॉ अ फिगर रिलेटेड टू द क्वेश्चन। वेर एवर नेसेसरी फर्स्ट यू ड्रॉ फिगर। फिगर बनाओगे तो गलती होने का चांसेस कम रहेगा, या फिर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी कम रहेंगे, है ना। चलिए, तो क्या क्वेश्चन है? इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या बनाया जाए? सर्कल बनाया जाए, एक खूबसूरत सा सर्कल बनाया जाए। चलो, जैसा भी बना है ठीक बना है, समझ में आ गया होगा, सर्कल ही है ये, है ना। सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बाबू? 20। दिस इज द सेंटर एंड दिस इज योर पॉइंट P विच इज ऑन द सर्कल, दैट मीन्स OP इज योर रेडियस। तो डायमीटर सॉल्यूशन, डायमीटर आपका क्या है? 40। तो रेडियस कितना हो जाएगा बाबू? 20 सेंटीमीटर। तो OP कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, है ना। तो सबसे पहले क्या है? एक माइनर आर्क तो बनाने, ये B बोल देते हैं। कॉर्ड का मतलब क्या हुआ? कॉर्ड का मतलब ये B से P को ज्वाइन करें तो ये हमारा BP क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा, है ना। BP क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। तो बोल रहा है कि इस कॉर्ड के क्रॉसपॉन्डिंग जो माइनर आर्क बना है उसका लेंथ बताना है, उसका लेंथ कितना है। तो दिस इज द योर कॉर्ड, दैट मीन्स PB इज योर कॉर्ड। तो ये देखो, एक तो आपका आर्क बन रहा है PB और एक आर्क कौन सा बन रहा है? इधर कोई पॉइंट दे दें हम, सपोज करो इधर पॉइंट क्या C है, तो एक आपका कौन सा बन गया? PCB। तो PCB आप देख रहे होंगे मेजर आर्क है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, और इधर दे दिया PD, है ना। तो PDB क्या हो गया आपका? PDB क्या हो गया? माइनर आर्क हो गया, है ना। तो PDB इज योर माइनर आर्क एंड PCB इज योर मेजर आर्क, है ना। तो आपको किसका लेंथ बनाना है? PB या PDB माइनर आर्क बताना है ना। तो क्या लिखा जाए? तो D क्या है? सॉरी, सेंटीमीटर छूट गया है ना। देखो, अभी भी क्वेश्चन में हमने कुछ बताया होगा जिसमें लिखा था माइनर आर्क लेंथ AB बोल रहे थे, है ना। तो माइनर आर्क लेंथ AB का मतलब ये है कि ACB है ना। ऐसा नहीं कि A से B को ज्वाइन कर दिया तो वो हो गया। अभी तक जितने क्वेश्चन में हमने करवाया होगा तो उसमें क्या लिखा? माइनर आर्क AB बोल रहा होगा, तो ACB बोलेंगे। ऑफ कोर्स ये अंडरस्टूड होना चाहिए, नहीं तो A से B को ज्वाइन करके बोला तो वो कॉर्ड हो जाएगा। तो यदि वहाँ पे समझ में नहीं आया तो क्लैरिफिकेशन के लिए ये हमने फिर से बता दिया कि ACB ही आपका क्या होगा? आर्क होगा, है ना, या आर्क लेंथ होगा। तो यहाँ पे क्या है? इस कॉर्ड के क्रॉसपॉन्डिंग दो आर्क बन रहा है, एक ये मेजर आर्क बन रहा है और एक ये माइनर आर्क बन रहा है। तो आपको कौन सा बताना है? ये वाला बताना है, दैट इज योर PDB। तो PDB बनाना है। अच्छा, कैसे किया जाए? तो इसमें कुछ लग रहा है ना मिसिंग है, ये L आपको बताना है। क्या बताना है आपको? PDB, ये माइनर आर्क का लेंथ बताना है, कितना होगा आर्क लेंथ। कैसे किया जाए? तो ये आपका क्या है? डायमीटर, जैसे 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या दिया हुआ है? ये भी 20 सेंटीमीटर। यानी कि दिस इज योर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल,
दिस इज योर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो दिस इज 60 डिग्री। हमको पता है ना, वी ऑल आर नोन टू दैट इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंगल मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री। तो हमारा काम खत्म हो गया। 60 डिग्री है तो इसको हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ये π/3 रेडियन हो गया। π/3 रेडियन हो गया, इसका मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू एल, यानी कि माइनर आर्क रेडियस 20, तो एल इज इक्वल टू 20 π/3 सेंटीमीटर। ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, या फिर 20/3 पाई की जगह पे 22/7 लिख लें, है ना। देखो एक बात तो ध्यान रखिएगा, क्या रखेंगे कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 होता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो इरेशनल नंबर है और दूसरी तरफ क्या है, रेशनल नंबर है। तो ऐसा हम नहीं लिखेंगे, बट आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7, तभी आप पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 22/7 लेते हैं। तो जब तक कि क्वेश्चन में ना लिखा रहे, है ना, पाई का वैल्यू 22/7 लीजिए, उसको एज इट इज़ फॉर्म में छोड़ दीजिए, है ना। और यदि लिख दिया हो कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14, है ना, तब वहाँ पे पुट कीजिए। हालांकि एनसीईआरटी वगैरह में सब जगह पाई का वैल्यू लिया ही गया है ना। तो लिख करके जो भी इसका आंसर आएगा उसको कैलकुलेट कीजिएगा और बना के रख लीजिएगा, है ना। तो ये जो फाइनल आंसर होगा, छोड़ देते हैं ना, यही है, यहीं पे छोड़ भी सकते हैं। यदि पाई का वैल्यू नहीं लिखा हो कि लेना है 22/7, यदि लिखा हो तो लिख के आगे बना लेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे, है ना। यदि कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई माइनस 22/7, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई माइनस 22/7, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं, ऑप्शन दे दिया जाए, है ना। पहला आंसर क्या दिया जाए, पहला ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, और थर्ड क्या ले सकते हैं, ग्रेटर देन 1 लिखें या क्या लिखें। ये दो ही ऑप्शन है ना, 0 है और नॉट इक्वल टू 0 है, दो ही ऑप्शन पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं ना। तो जब पूछे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई माइनस 22/7, तो आपका आंसर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पाई क्या है, ऐसा नहीं करेंगे ना कि पाई का वैल्यू 22/7 रख लिया और माइनस 22/7, तो 22/7 माइनस 22/7 क्या हो गया, 0 हो गया। क्योंकि हम ये पहले बता चुके हैं कि पाई इज़ नॉट इक्वल टू 22/7 होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक तरफ तो इरेशनल नंबर है जो कि पाई है, और दूसरी तरफ क्या है, रेशनल नंबर। तो एक इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो यहीं पे हम अपने इस क्लास को आज एंड कर रहे हैं, और अब आपका जो बच गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं आपके सीट से, अब हम लोग सीट सीधे करेंगे, है ना। तो जो बच्चे स्टडी पैकेज नहीं लिए हैं वो आकर के कलेक्ट कर लें, अदरवाइज पीछे रह जाओगे, है ना। ओके, बाय।